वेलकम टू जुनैद इकबाल कैज़ेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम रॉयल क्यू का स्टेप 3 का प्रोसेस सीखेंगे कि अब हमने स्टेप 3 में क्या करना है। अब हमने इसके जो स्टेप 3 है उसमें यहाँ पे अपने रॉयल क्यू के अकाउंट को एक्टिव करना है। आपने अपने बोर्ड की फ़ीस पे करनी है। एनुअल फ़ीस पे करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव करने का प्रोसेस कुछ यूँ है कि आप जैसे ही अपनी रॉयल क्यू की एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे इस तरह का पेज शो होगा। आपने यहाँ पे माइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे माइन के ऑप्शन पे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये पेज शो होगा। यहाँ पे आपने देखना है एक्टिव का ऑप्शन, तो आपको ऊपर ही नज़र आएगा एक्टिव का ऑप्शन। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से पहले आपने नीचे एसेट के ऑप्शन पर लाजमी देखना है कि आपके एसेट में 120 यूएसडीटी मौजूद होने चाहिए। किस तरह आप अपने एसेट में 120 यूएसडीटी डिपॉजिट करेंगे उसकी वीडियो में पार्ट 2 में बता चुका हूँ। ये पार्ट 3 है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन का प्रोसेस सीखेंगे। तो यहाँ पे आपने एक्टिव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक्टिव के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है मेरा रेफरल कोड शो होगा। आपने यहाँ पे इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपके पास ये वाला पेज शो होगा। यहाँ पे नीचे ऑप्शन है टर्म एंड कंडीशन का। तो आपने इसके एग्रीमेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज शो होगा, इसको आप बैक कर दें, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहें तो टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम गुजरेगा। बहुत सारे लोग टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ते हैं, एग्रीमेंट नहीं पढ़ते हैं, तो उसको मैंने बैक कर दिया। इसके बाद अब आपने जो है यहाँ पे एनुअल फीस को यहाँ पे इस पर एक्टिव के ऊपर क्लिक करना है। एक्टिव के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंफर्म पेमेंट ऑफ यूएसडीटी के ऊपर जो है रिबोर्ड का ये शो हो रहा है लाइन के आप वाकई ही 120 यूएसडीटी एनुअल फीस पे करना चाहते हैं। तो ये कंफर्म इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने ये फ़ीस पे कर दी तो ये रिफ़ंडेबल नहीं है, यानी कि ये फ़ीस आप वापस नहीं मांग सकते हैं। तो याद रखें ये $120 जैसे ही आप एक्टिवेशन के लिए पे करेंगे तो अगर आप वापस भी मांगना चाहें तो आपको ये नहीं मिलेंगे। तो इसको हम कर देंगे कंफर्म, क्योंकि हम इसको एक्टिव करना चाहते हैं। जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे तो आप अपने निक नेम के बराबर में देखेंगे कि आपके जो निक नेम है उसके बराबर में V1 शो हो जाएगा। इससे मुराद ये है कि आपका जो बोट है वो एक्टिव कर दिया गया है सालाना 120 यूएसडीटी की फ़ीस के ज़रिए। तो ये तरीका है अपने रॉयल क्यू के अकाउंट को बोट से एक्टिवेट करने का। तीसरी वीडियो में अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने रॉयल क्यू के अकाउंट को अपने बाइनेंस एक्सचेंज के अकाउंट से कनेक्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, अपने दोस्तों में लाजमी ये वीडियो शेयर कर